लेकिन उसके लिए उसे कितने साल तक वेट करना पड़ा? 4 साल तक वेट करना पड़ा। तो हमेशा सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, हमेशा मीठा होता है। और जब प्रॉब्लम आता है ना, जब कोई भी प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हो उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड होता है। प्रॉब्लम जब आता है, आप उस प्रॉब्लम की तरफ कैसे देख रहे हो, उसे कैसे हैंडल कर रहे हो, उससे क्या ले रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड है। देखिए, 2 दोस्त है और ये 2 दोस्त जो है, ये 2 दोस्त क्या है, तो रास्ते से पैदल चल रहा है, रास्ते से पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते 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 क्या हुआ, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, वहां सामने से कुत्ता आता है। और कुत्ता आता है जो तो भागते भागते कुत्ता आता है, और वो क्या करता है, दोनों में से एक जो है दोस्त साइड से जो चल रहा था, उसके पैरों में क्या करता है, वो जोर से काटता है और काट कर भाग जाता है। अभी कुत्ते ने काटा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो कुत्ते ने काटा है तो क्या लेने पड़ेंगे, 14 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर इंजेक्शंस नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम है, रेबीज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो 14 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। और जिसको कुत्ते ने काटा है वो बहुत टेंशन में आ जाता है और दोनों दोस्त डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर से कहते हैं ऐसे ऐसे हुआ है, कुत्ते ने काटा है। तो डॉक्टर कहते हैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका 100% इलाज है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 14 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, 14 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। अभी वो इंजेक्शंस भी अगर देखते हैं तो वो इंजेक्शन नाभि के पास देना पड़ता है पेट में, और वो इंजेक्शन जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और 14 इंजेक्शंस लेना है। तो अभी कोई सामने दूसरा कोई ऑप्शन तो था ही नहीं, तो वो बेड पे जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर क्या होता है, वो सोता है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पहला इंजेक्शन उसे देते हैं। सुई अंदर जाती है, लंबी सुई है, सुई जैसे ही अंदर जाती है, वो जोर से चिल्लाता है। इंजेक्शन पूरा होने के बाद डॉक्टर साहब सुई बाहर निकालते हैं, और जैसे ही सुई बाहर निकालते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। तो डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जैसे इंजेक्शन दिया था कि जोर जोर से चिल्ला रहा था, और जैसे इंजेक्शन पूरा हुआ तो ये जोर जोर से हंसने लगा। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं, भैया क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि डॉक्टर साहब, आपने जब इंजेक्शन दिया था ना, तो उस समय बहुत दर्द हुआ था, और दर्द की वजह से मैं जोर से चिल्लाया था। वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप हंस क्यों रहे थे? डॉक्टर, हंसने के पीछे बेसिक इंटेंशन मेरा ये है कि मुझे 14 इंजेक्शन देने थे, आपने 1 इंजेक्शन दिया, अभी 1 इंजेक्शन कब हो गया, अब सिर्फ 13 ही इंजेक्शन बाकी है, इसलिए मैं खुश हो गया था, इसलिए मैं हंस रहा था। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, 14 इंजेक्शन लेना, 1 खत्म हो गया, तो एक रीजन क्या है, अरे यार अभी सिर्फ 13 ही बाकी है, अब सिर्फ 13 ही बाकी है। और दूसरा क्या है, अरे बाप रे अभी भी 13 बाकी है। देखो, प्रॉब्लम की तरफ देखने का नजरिया कैसे है, हम उसी प्रॉब्लम को किस एंगल से देखते हैं। चलो 1 खत्म हो गया, अभी 13 ही बाकी है, अरे बाप रे 1 ही खत्म हो गया, अभी और 13 बाकी है। तो दोस्तों यही है, हम प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं उसी के ऊपर डिपेंड है हम किस हिसाब से कैसे सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा। उनकी जो सोच है ये इस हिसाब से होती है, जो हमेशा आगे लेकर जाने के लिए बहुत सपोर्ट करती है। तो सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अगर हमें हमारे सपने पूरे करने हैं तो हमें पॉजिटिव लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना, उनके साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं कि 2 दोस्त है और एक जो है वो एक खुली में रहता है, मतलब एक ही रूम है, उसका एक ही रूम है और वो एक ही रूम में रहता है। वहीं पे खाना, वहीं पे मतलब रात को वही क्लीन कर दिया, वहीं पे बेड हो गया, वहीं पे दिन भर हॉल भी हो गया। तो मतलब एक ही रूम में पूरा सब उसका फैमिली है। और उसका दूसरा दोस्त है, उसका 1 BHK का फ्लैट है, 1 BHK, बेडरूम हॉल किचन, मतलब कितने रूम हो गए, 3 रूम हो गए। तो 2 दोस्त है, एक का एक ही रूम है और दूसरा है उसका 1 BHK है। अभी जो 1 BHK वाला है ये सोचता है, यार 1 BHK में अभी मजा नहीं आ रहा है, मुझे 2 BHK लेना है। मुझे क्या करना है, 2 BHK लेना है। तो 2 BHK लेना है तो वो क्या करता है, वो यहाँ इसके साथ बात करता है, जो ऑलरेडी एक ही रूम में रहता है, उससे बोलता है, यार मैं सोच रहा हूँ 2 BHK में चला जाऊँ, 3 रूम के बजाय 4 रूम चाहिए। तो ये सिंगल रूम में जो रहता है वो उससे क्या बोलता है, तू पागल है, तुझे अक्कल नहीं है। अभी देख, तेरे घर में 3 रूम ऑलरेडी है, तो 3 जगह पे तो लाइट जलती है, तो लाइट बिल तेरा ज्यादा आता है। मेरे पास देख एक ही लाइट है, लाइट बिल कम आता है। तेरे पास 3 रूम है तो तेरा टैक्स भी ज्यादा आता है। मेरा देख, मेरा एक ही रूम है, टैक्स भी कम आता है। तेरे पास 3 रूम है तो तेरी बीवी जब झाड़ू लगाती है 3 रूम क्लीन करने में, उसे कितनी दिक्कत होती होगी। मेरी बीवी देख, एक ही जगह पे है, बस ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते झाड़ू लगाती है, 1 मिनट के अंदर रूम साफ हो जाती है।
बराबर कि नहीं है? तो मेरी बीवी कितनी खुश है देख, और तू देख तेरी बीवी को कितना झाड़ू लगाना है, लाइट बिल भी कितना आता है, टैक्स भी कितना आता है, और ये छोड़ के तू सोच रहा है और 4 रूम में चला जाए, और ज्यादा लाइट बिल, और ज्यादा टैक्स भरना है, और ज्यादा मेहनत करना है। तो जैसे ये सुनता है इसे ऐसे लगने लगता है यार मैं ऑलरेडी 3 रूम में रहता हूँ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ये बेच के मुझे कहाँ जाना चाहिए, सिंगल रूम में जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझसे ज्यादा खुश दिख रहा है। मतलब होता क्या है, जो 1 रूम वाला है वो क्या करता है, वो उसे बोलता है 4 रूम में जाने के बजाय जो है वो उससे बेटर है तू सिंगल रूम में आ जा, वो भी बेच दे, सिंगल रूम में आ जा। लेकिन सोचिए जिसको 1 BHK से लेके 2 BHK में जाना है, वो अगर किसी बंगले वाले के पास जाएगा और बंगले वाले से कहेगा कि मुझे 2 BHK में जाना है, मैं क्या करूं, तो बंगले वाला क्या कहेगा मालूम है? बंगले वाला कहेगा देख तू 1 BHK से 2 BHK में जाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो थोड़ा और ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करता है, 2 BHK छोड़, तू सीधा बंगले में आ जा। बंगले में बहुत मजा होती है, बहुत मजा रहती है बेंगलोर में। अब बेंगलोर में होता यह है कि अपना खुद का स्पेस है, सामने तुलसी वृंदावन है, बैठने के लिए जगह है, मजा आता है उसमें, मजा आता है, थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर। मतलब देखिए ये 1 BHK वाला अगर 1 रूम वाले से बात करता है तो वो उसे पीछे खींचता है, और ये जो है उसे क्या करता है, प्रमोट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें हमेशा कुछ ऐसी बातें मिलेगी जहां से हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोग बहुत है, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना करियर बना है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो शायद सक्सेसफुल नहीं हुए, या उन्होंने कुछ काम ठीक तरीके से किया नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर हम उन लोगों के साथ जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में हम लोग बातें जो करते हैं उसमें बोलते हैं अतृप्त आत्माएं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं है, मतलब उन्होंने सक्सेसफुल होने के लिए जो करना चाहिए वो किया ही नहीं है, अभी वो अनसक्सेसफुल है, तो इसलिए वो क्या है, अतृप्त आत्मा है। ऐसे अतृप्त आत्माओं के साथ अगर हम जाएंगे, उनके साथ अगर बातें करेंगे, तो भैया वो तो हमें 100% पीछे ही खींचने वाले हैं। तो हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों का सुनना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सीखना पड़ेगा। देखिए प्रोग्राम के चक्कर में ऑल ओवर इंडिया में कई सारी जगह पे मैं हमेशा घूमता हूँ, तो बहुत सारे लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद मिलते हैं और पूछते हैं सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी सक्सेसफुल होना है, फास्ट सक्सेस चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो मैं उनसे बोलता हूँ कि एक काम करिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, स्पीड में होना है, पहले आप ऐसा करिए, उसके बाद ऐसा करिए, उसके बाद ऐसा करिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा स्पीड में सक्सेस मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर ये हमें मालूम है, ये जो आप बता रहे हैं ये हमें मालूम है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, उसका मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है सर। 18 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में खेल रहा हूँ, मेरी खून की बूंद बूंद में जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग है, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है सर, मुझे सब मालूम है। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, अगर इसे 18 साल का एक्सपीरियंस है, 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में खेल रहा है, ये कहता है कि इसकी बूंद बूंद में, खून की बूंद बूंद में नेटवर्क मार्केटिंग बसा हुआ है, तो इसके खीसे में अगर हाथ डालते हैं तो पैसा बाहर नहीं आता है। इसके खीसे में हाथ डालो, पैसा बाहर नहीं आएगा, उल्टा क्या आएगा बाहर, एक कागज आएगा, चिट्ठी आएगी, उसके ऊपर लिखा होता है इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। तो इतना 18 साल काम करने के बावजूद भी अगर देना ही है तो भैया लेना कब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेना कब है। क्योंकि अगर सिर्फ एक्सपीरियंस आपके पास है और उसका सही इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जो सक्सेस आपको जो मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला, इसके पीछे भी कोई रीजन है। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना मुझे आता है, मुझे सब मालूम है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले एक ही काम आपको करना पड़ेगा, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। ये जो झोली हमारे गले में लटकी हुई है ना, इस झोली को उतार के नीचे रखना बहुत जरूरी है। इस झोली को क्या करना है, नीचे उतार के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता है बहुत सारे लोग बार ऐसे होता है कि मुझे आता है, इस चक्कर में वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं रहते। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, आपके सपने पूरे करने हैं, जो आपने देखा है कि मुझे एक स्पेशल ऊंचाई पे पहुंचना है, मुझे मेरी जिंदगी में जो जो मैंने देखा है, जो जो मैंने सोचा उसे पूरा 100% पाना है, तो मुझे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अगर हम ऐसा कहते हैं ना कि मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, ये ऐसा कह गए कि हम फंसाते किसको है? हम खुद को ही फंसा रहे, हम खुद को ही फंसा रहे, हम खुद की जिंदगी के साथ खेल रहे। तो एक बात ध्यान में रखना, इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज इस बिजनेस के माध्यम से 15 दिन का 8 लाख रुपया, महीना 16,38,000 रुपये मैं इस बिजनेस के माध्यम से कमा रहा हूँ। 6 महीने का लगभग 1 करोड़ रुपया, साल के मैं 2 करोड़ रुपया इस बिजनेस के माध्यम से कमाता हूँ। लेकिन इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद भी आज भी मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना पता है मालूम है? हमारा एटीट्यूड आज भी कैसा है मालूम है? कि समंदर के बाजू में जो बीच होता है ना, तो बीच में से देखिए ऐसे हाथ डाल के अगर मुट्ठी भर मिट्टी रेती जो बोलते हैं ना उठाएंगे, तो हम कहते हैं कि हमें इतना ही नेटवर्क मार्केटिंग मालूम है, अभी भी इतना सीखना बाकी है, अभी भी इतना सीखना बाकी है। तो 16 लाख महीना कमाने के बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि हमें अभी सीखना बाकी है, तो दोस्तों आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आप अगर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख पे है तो आपको 6 लाख के लिए सीखना पड़ेगा, 8 लाख के लिए सीखना पड़ेगा, 10 लाख के लिए सीखना पड़ेगा, 16 लाख रुपए के लिए आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा सीखोगे तो अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो ही अच्छा पैसा, अच्छा इनकम आपको मिलने वाला है। हम काम कैसे करते हैं, हम कैसे सीखते हैं, हमारा काम करने का प्रति एटीट्यूड कैसा है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड है।